दोस्तों, बिहार का इतिहास चैप्टर नंबर 2 इडुटेरिया का ये बिहार तथ्य संग्रह है। प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में चैप्टर नंबर 2 बताता है और आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। पहले तो इसे फिगर के माध्यम से बताया गया है। प्राचीन बिहार में किस किस टॉपिक को देखना है, तो पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं जैन धर्म। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत एवं उसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है, आइए उसकी जानकारी को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना एवं सोनपुर सारण से ताम्र प्रशस्तर वस्तु एवं मृदभांड प्राप्त हुए। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदगढ़, लौरिया अररेजा, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। किस चीज़ की स्रोत हैं, तो पुरातात्विक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत पे एक नज़र डालते हैं, तो रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, फहियान इत्सिंग, ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। पूरा पाषाण काल या फिर पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्रहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। नवपाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनवार, रोहतास से पत्थर की हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल को अब देखते हैं, तो इसमें चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सोनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता के वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का है। दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र, अंग, भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। वज्जी महासंघ महाजनपद। वज्जी संघ महाजनपद के बारे में आइए एक नज़र देखते हैं। वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ अटकूल था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातृक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकुक इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी।
लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंड ग्राम में ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी के विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। आप यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखेंगे कि वज्जी यानी लिच्छवी को प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। वज्जी किसे कहा जा रहा है यहाँ? लिच्छवी को। लिच्छवी किसे कहा जा रहा है? वैशाली को। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, तो उस समय का जो क्षेत्र था वैशाली अभी के रूप में प्रचलित है। ये लोकतंत्र की जननी है। मगध महाजनपद को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।